जय हिंद साथियों। अभी जो हम बात करने वाले हैं क्लास 10वीं का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ये एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। सबसे पहले आप यहाँ ध्यान देंगे, क्वेश्चन को आप पहले बेहतर से पढ़ें कि जांच कीजिए क्या बिंदु 5-2, 6, 4 और 7-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज है या इसके त्रिभुज के शीर्ष है। अब यहाँ ध्यान देंगे कि आपको दिया क्या हुआ है, आपको जो दिया जो हुआ है, गिवन क्या है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए आपको जो दिया हुआ है, यहाँ ध्यान देंगे आपको ए दिया हुआ है 5-2, 5 और -2। भाई अगर बी की बात की जाए तो बी आपका जो दिया है 6 और 4। भाई सी की अगर बात की जाए तो सी आपका दिया है 7 और -2। क्वेश्चन कह रहा है कि आप सिद्ध कीजिए या फिर आप इसको दिखाइए, इतना जो दिया है उसका आप जांच कीजिए कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अब यहाँ जान लेते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। सपोज मानिए कि ये एक त्रिभुज है, ये एक आपका त्रिभुज है, ए मान लिया, बी मान लिया, सी मान लिया। तो समद्विबाहु का मतलब है कि ये एक भुजा और ये एक भुजा बराबर हो, समद्विबाहु हो जाएगा। या फिर ये एक भुजा बराबर हो, समद्विबाहु हो जाएगा। मतलब कोई सा भी ए बी बराबर हो बी सी के या फिर बी सी बराबर हो ए सी के, दोनों में से कोई भुजा, यानी कि ये तीनों भुजा में से कोई भी दो भुजा बराबर हो जाएगा, ये समद्विबाहु प्रूफ हो जाएगा। चलिए ये हम सवाल पे चलते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र आपको याद होना चाहिए, जैसा हम यहाँ आपको दूरी सूत्र लिख भी देते हैं। दूरी सूत्र जो है, दूरी सूत्र फॉर्मूला क्या है इसका, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर होल स्क्वायर होगा। तो सबसे पहले आपको जो करना है, यहाँ ए और बी की दूरी निकालिए, मतलब कि ए और बी निकालिए। ए आपका कितना दिया 5-2, बी कितना दिया है 6, 4। तो यहाँ ए बी की जो दूरी निकाले, यहाँ ध्यान देंगे ए बी की दूरी इक्वल क्या होगा, यहाँ ध्यान देंगे √ फार्मूला आपका लिखा हुआ है। इसमें देखिए इस दोनों में x2 कितना है 6 है, -5 का स्क्वायर प्लस y2, यानी कि यहाँ ध्यान देंगे y2 4 - 2 का स्क्वायर। यहाँ ध्यान देंगे आप 6 में से 5 गया, 1 प्राप्त हुआ, 1 का स्क्वायर। और यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ जो आपको ध्यान देना है सिंपल सा है कि y2 की अगर बात की जाए, ए और बी की अगर बात की जाए तो y2 कितना है 4। और यहाँ देखिए इसका जो मान है -2 है, यहाँ ध्यान दीजिए -2 है, ये माइनस प्लस 4 2 6 का स्क्वायर। √ ऊपर होना ही चाहिए, एक का एक ही रह जाएगा, 6 4 36, 36 और 1 √37। ए बी की जो दूरी आई, यहाँ ए बी का जो मान आया आपको √37 आया। वहीं अगर हम बी सी की बात करें, बी और सी, मतलब कि ए बी की जो दूरी आई, यहाँ ए बी की जो दूरी √37 प्राप्त हुआ। अगर कोई अगला दूरी अगर √37 अगर प्राप्त हो जाता है, मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अगर वही बात अगर हम BC में करें तो BC की अगर दूरी निकाली जाए, BC की दूरी, तो यहाँ BC लिख लें। B का मान जो आपको दिया हुआ है 6, 4 और C का मान जो यहाँ दिया है 7 - 2। तो BC की दूरी क्या होगी, √ यहाँ ध्यान देंगे 7 - 6 का होल स्क्वायर, 7 - 6 का होल स्क्वायर, मतलब कि x2 - x1 का होल स्क्वायर। अगला क्या है y2 - y1 का होल स्क्वायर। y2 कितना है -2 और y1 अगर कितना है तो y1 4 है, तो 4 यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ ध्यान देंगे यहाँ माइनस होगा 4 का स्क्वायर। 7 में से 6 गया, 1 का स्क्वायर प्लस 4 और 2 -6 का होल स्क्वायर। रूट होना ही चाहिए, 1 का मान 1 ही हो गया। -6 पे अगर पावर 2 है तो आप -6 को 2 दफ़ा गुना करेंगे तो माइनस प्लस 36 आएगा। यहाँ जो आपका मान आया √37। BC की दूरी क्या आई √37। यहाँ ध्यान देंगे BC की जो दूरी आई यहाँ √37।
तो यहाँ देखिए ए बी की दूरी √37, बी सी की दूरी जो आई √37। तो यहाँ एक चीज़ तो यहाँ आपका क्लियर हो ही गया कि ए बी की दूरी बी सी की दूरी ये दोनों बराबर आ गया। समुद्रीबाहु का ये रूल है कि कोई भी दो भुजा, कोई भी दो साइड इक्वल होगा, ये समुद्रीबाहु होगा। जैसा कि आप समझ सकते हैं ये समुद्रीबाहु त्रिभुज प्रूफ हो चुका है, क्योंकि दो भुजा का जो मान आया यहाँ ए बी की दूरी, ए बी भुजा का मान, ए बी साइड का मान √7, बी सी साइड का मान 7 कहने का मतलब √37, अब बी सी साइड का मान √37। ये दोनों सेम आया, इसलिए ये समुद्रीबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।